हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप बच्चों आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, देखो सेट का हम एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। सेट की जो हम एक्सरसाइज है वो 1.1 कर चुके हैं, मैंने आपको वीडियो बना के भी दिया था। आज हमें जो कर रहे हैं बच्चों, वो करना है हमें एक्सरसाइज 1.2। और जो एक्सरसाइज 1.2 है ये बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नल सेट। यानी कि इसमें जो है नल सेट के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो नल सेट की हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं। ठीक है, नल सेट की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, नल सेट की डेफिनेशन हमें पता है। नल सेट की डेफिनेशन क्या है? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम नल सेट बोलते हैं। और नल सेट को हम लोग या तो कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या अकेला फाई से डिनोट करते हैं। या तो कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या अकेले फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन 1 में क्या पूछा जा रहा है एक्सरसाइज 1.2 का। तो बच्चों देखो, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो सबसे पहले बच्चों सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 3 5 7, इस तरीके से सेट हो जाएगा। और डिविजिबल बाय 2, भाई इसमें से तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इसमें कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जो ये फर्स्ट वाला होगा वो क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों 2 से डिवाइड होने वाले कौन से ऑड नंबर देखे हैं आपने? कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है ना? तो बच्चों ये तो हमारा पहला वाला क्या हो गया? नल सेट हो गया, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी ऑड नंबर नहीं होगा यहाँ पे। दूसरे की बात कर लेते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो जो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर बच्चों सिर्फ 2 होता है। 2 के अलावा कोई भी इवन में प्राइम नंबर नहीं होता है। तब भी अगर मान के चले कि अगर 2 यहाँ पे आ भी गया है तो ये नल सेट थोड़ी ना है। ये नल सेट नहीं है। अगर कोई एलिमेंट नहीं आता, अगर कोई एलिमेंट नहीं आता तो नल सेट हो जाता। और यहाँ तो एक एलिमेंट आ रहा है ना, यहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉट अ नल सेट हो जाएगा। तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। बच्चों ये देखने वाली बात है, x की जो वैल्यू 5 से छोटी है और 7 से बड़ी भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई अगर हम बात करें कि अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है तो 1 2 3 4 हो जाएगा। और x की वैल्यू 7 से बड़ी है तो 7 से बड़ी का मतलब क्या होगा? 8 9 10, इस टाइप के नंबर आ जाएंगे। पर इनमें तो कोई भी कॉमन नहीं है ना। और वो क्या बोल रहे हैं कि एक ही सेट में x की वैल्यू 5 से छोटी भी है और 7 से बड़ी भी है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो बेसिक वाली बात होगी। कोई कहे कि मैंने खाना भी खा लिया और मेरा फास्ट भी है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी तरीके से x की वैल्यू एक ही जगह पे 5 से छोटी भी है, एक जगह 7 से बड़ी है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब जो तीसरा वाला है वो क्या हो गया? नल सेट हो गया। चौथे वाले की बात कर लेते हैं बच्चों, y is a point common to any two parallel lines। दो पैरेलल लाइंस बच्चों, तो देखो बच्चों दो पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि काटेंगे नहीं एक दूसरे को। भाई पैरेलल लाइंस में है नो कॉमन पॉइंट। क्योंकि बच्चों में पता है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती। इसका मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब ये नल सेट हो जाएगा। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का। तो बच्चों फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट का मतलब होता है किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है? कि हम उन नंबर्स को गिन सकें।
फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि इतने एलिमेंट्स की हम उनको काउंट कर सकें, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे नंबर है, हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे नंबर से हम उसे काउंट नहीं कर सकते, वो हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो जैसे मान लो फर्स्ट वाला है यहाँ पे द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो भाई यहाँ पे जैन से शुरू होके, जनवरी से शुरू होके कहाँ तक जाएगा? दिसंबर तक जाएगा। तो बच्चों जनवरी से लेके दिसंबर तक हम काउंट तो कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे 12 नंबर होंगे, 12 एलिमेंट होंगे इस सेट में। इसका मतलब क्या हो गया? ये फाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। देखो दूसरा क्या लिखा है? 1 2 3 और आगे डॉट लगा हुआ है, मतलब ये नंबर बहुत आगे तक जा रहा है, इसे हम गिन नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। तीसरे वाले की बात करते हैं, ये 1 2 3 से लेके कहां तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। तो कहीं खत्म तो हो रहा है ना, ये कहीं पे जाके खत्म तो हुआ ना, मतलब 1 से लेके 100 तक को तो हम काउंट कर सकते हैं ना। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया हमारा? फाइनाइट सेट हो गया। फोर्थ वाले की बच्चों बात करते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो 100 से बड़े नंबर कौन कौन से होंगे? 101 102 103 से नंबर तो इनफाइनाइट तक होंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया हमारा? इनफाइनाइट सेट हो गया। फिफ्थ वाले की बात करते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर्स, मतलब 2 3 5 7 11 से लेके 99 से पहले क्या आएगा? 97 आएगा। तो बच्चों 2 से लेके 97 तक तो हम काउंट कर सकते हैं ना। 99 से छोटे टोटल जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो सॉल्यूशन डाल के हम पहले तो फर्स्ट लिखते हैं, सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो बच्चों एक लाइन के पैरेलल हम हजारों करोड़ों लाइन बना सकते हैं। भाई अगर मान लो मेरे पास कोई एक लाइन है, उसके पैरेलल तो मैं हजारों करोड़ों लाइन बना सकता हूँ। तो बच्चों जो पहला वाला होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। पहला वाला क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। दूसरा वाला, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो बच्चों देखो इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी डी से लेके कहां तक होता है? जेड तक होता है। तो ये तो काउंट कर सकते हैं ना, 26 लेटर्स होते हैं। तो क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल बच्चों क्या हो जाएंगे? 5 10 15। तो ये तो बहुत आगे तक जाएगा, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे यहाँ पे। भाई 5 के टेबल में तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया हमारा? इनफाइनाइट सेट हो गया। फोर्थ वाले की बच्चों बात करते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो बच्चों देखो जितने भी एनिमल्स इस दुनिया में उनको काउंट कर सकते हो, कुछ नंबर तो फिक्स होगा ना कि इतने एनिमल्स होते हैं यहाँ पे। तो ये बच्चों क्या हो गया हमारा? सेट ऑफ एनिमल्स क्या हो गया? ये जो सेट ऑफ एनिमल्स है ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। और जो फिफ्थ वाला है, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। देखो बच्चों 0,0 क्या होता है? ओरिजिन होता है। इस ओरिजिन से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्किल हो सकते हैं, इसलिए क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसको एक बार में वैसे आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से वापस देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों में इक्वल सेट और
इक्वल सेट के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट होता है इफ एलिमेंट्स ऑफ both the sets are same. If elements of both the sets are same, then they are equal set. Then they are equal set. अगर कोई दो सेट है उनके एलिमेंट्स बराबर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो इक्वल सेट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में की बात करते हैं। तो देखो यहाँ भी ए बी सी डी है, फर्स्ट वाले को देखो जरा, ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी डी है, इसका मतलब सेट ए की वैल्यू सेट बी के बराबर हो जाएगी। दूसरे की बात करते हैं 4 8 12 16। यहाँ पे देखो जो 12 है यहाँ पे 12 नहीं है, सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 12 है पर दूसरे वाले में 12 नहीं है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं होगी। तीसरे वाले की बात करते हैं, यहाँ पे जो सेट ए है वो क्या है, 2 4 6 8 10 है। तो जो सेट बी है वो क्या है, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर और x की वैल्यू 10 के बराबर है, 10 से छोटी है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में a की वैल्यू b के बराबर है, मतलब a और b इक्वल सेट है। और फोर्थ की हम बात कर लेते हैं, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो a कितना हो जाएगा, 10 20 30 इस तरीके से हो जाएगा। और b कितना दिया हुआ है हमें, 10 15 20 इस तरीके से दिया हुआ है। तो बच्चों आप देख सकते हो इन दोनों के एलिमेंट बराबर नहीं है। यहाँ 15 आ रहा है और यहाँ 15 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए की जो सेट ए है वो सेट बी के बराबर नहीं है। ठीक है, सेट ए की वैल्यू सेट बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये हमारा इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू क्या है, 2, 3 है, मतलब सेट ए क्या है, 2, 3 है। और जो बी है, बी क्या है, सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो जब बच्चों x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को आप सॉल्व करोगे तो ये x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो सेट b क्या होगा हमारा, -2, -3। क्या हो गया, -2, -3। तो आप देख सकते हो बच्चों की सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब ए जो है वो सेट ए सेट बी के बराबर नहीं होगा। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में ए क्या है, X इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो की बात चल रही है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो फॉलो की अगर बात चल रही है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे FOLW। और बी क्या है, वॉल्फ का लेटर जो सेट है, तो ये WOLF आ जाएगा। अगर आप बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ भी WOLF आ रहा है, यहाँ भी WOLF आ रहा है, इसका मतलब सेट ए की जो वैल्यू है वो सेट बी के इक्वल है। मतलब ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए, बराबर हो गए दोनों सेट। इसका मतलब सेट ए की वैल्यू सेट बी के इक्वल है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं, इसमें हमें बताना है कि जितने भी ये सेट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमें 8 सेट गिवन है। टोटल 8 सेट्स आर गिवन। हमें बताना है कौन कौन से सेट इक्वल सेट है। क्या बताना है हमें, कौन कौन से सेट इक्वल सेट है। तो देखो बच्चों, अगर हम सेट ए से शुरुआत करें, अगर हम सेट ए से शुरुआत करें तो बच्चों देखो ए के एलिमेंट किसी भी सेट में नहीं है। ए के एलिमेंट किसी भी सेट में नहीं है।
इसका मतलब ए तो किसी का इक्वल नहीं होगा, सेट ए जो है वो इक्वल नहीं होगा एनी अदर सेट के, किसी भी सेट के इक्वल नहीं होगा। सेट बी की बच्चों बात कर लेते हैं। तो देखो सेट बी 1 2 3 4 है और सेट डी में भी 1 2 3 4 है, तो सेट बी की जो वैल्यू है वो सेट डी के बराबर हो जाएगी, सेट बी की वैल्यू सेट डी के बराबर हो जाएगी, बाकी किसी के बराबर नहीं होगी। आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर सेट सी की हम बात करें तो बच्चों देखो सेट सी क्या है बच्चों, 4 8 12 14 क्या है, 4 8 12 14। तो ये बच्चों किसी भी सेट में ये एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब सेट सी जो होगा वो किसी सेट के इक्वल नहीं होगा, सेट सी इज नॉट इक्वल टू एनी अदर सेट। अगर हम सेट डी की बात करें बच्चों, तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि सेट डी और सेट बी बराबर होगा, तो सेट डी और सेट बी बराबर हो जाएगा। अगर हम सेट ई की बात करें तो देखो जो सेट ई की वैल्यू किसी के बराबर नहीं होगी, बस जी के बराबर होगी, तो सेट ई की वैल्यू सेट जी के बराबर हो जाएगी, बाकी किसी के बराबर नहीं होगी। सेट एफ की बात करें तो सेट एफ की बात करने में क्या है, सेट एफ बेटा, सेट एफ के एलिमेंट किसी भी सेट में कॉमन नहीं है, तो सेट एफ जो है वो बराबर नहीं है एनी अदर सेट, मतलब सेट एफ जो है वो किसी दूसरे सेट के इक्वल नहीं होगा। सेट जी की बात कर लेते हैं, तो सेट जी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, सेट जी सेट ई के बराबर हो जाएगा, तो जी की वैल्यू ई के बराबर हो जाएगी, बाकी जी किसी के बराबर भी नहीं होगा। और जो सेट एच है इसके एलिमेंट भी किसी में नहीं है, मतलब सेम एलिमेंट नहीं है, तो सेट एच भी जो है किसी और सेट के बराबर नहीं होगा। तो बच्चों सिर्फ बराबर क्या आया हमारा, एक तो हमारा आया सेट बी हमारा सेट डी के बराबर है और सेट ई हमारा सेट जी के बराबर है, बस इसके अलावा कोई भी हमारा इक्वल सेट नहीं है, कोई भी हमारा इक्वल सेट नहीं है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं, और बात कुछ नहीं करने बच्चों, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 1.2 थी और हमने एक्सरसाइज 1.2 को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख सकता है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।